भविष्य के नेता के तौर पर तेजस्वी को दुनिया और बिहार कैसे देखेगी, ये सब कुछ संजय यादव तय कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव इतने जरूरी हैं कि वो न भाई की परवाह कर रहे हैं, ना वो अपनी बहन की परवाह कर रहे हैं। संजय यादव ने तेजस्वी यादव के आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है, जहां का एक्सेस परिवार वालों को भी नहीं है। तेज प्रताप यादव इशारों में लगातार संजय यादव पर हमले बोल रहे थे। तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया क्योंकि वो संजय यादव के खिलाफ खड़े हो गए। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर जाना पड़ा रोकर, क्योंकि उन्होंने संजय यादव के खिलाफ आवाज उठा दी। संजय यादव किस हैसियत से उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव बैठते हैं। लालू प्रसाद यादव परिवार के अंदर जो महाभारत छिड़ा है वो केवल और केवल संजय यादव की वजह से है। महाभारत के संजय के बारे में आपने जरूर सुना होगा। महाभारत के उस संजय का काम था धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे उस महाभारत के युद्ध के पल पल की जानकारी देना। संजय जहां होते थे वहीं से वो महाभारत के युद्ध की व्याख्या धृतराष्ट्र को किया करते थे। बिहार की राजनीति में भी एक संजय है और उस संजय की वजह से महाभारत छिड़ा है। महाभारत चुनावी नहीं है, यह महाभारत है लालू परिवार के अंदर, और इस महाभारत का कारण बताए जा रहे हैं संजय यादव। बिहार की राजनीति में संजय यादव वो नाम है जो बिहार के न होते हुए भी बिहार की राजनीति में एक खास जगह और पहचान रखते हैं। बिहार की राजनीतिक भविष्य की दिशा किस तरफ होगी, राजद के भविष्य की दिशा किस तरफ होगी, आरजेडी में तेजस्वी किस स्तर तक होंगे और कैसे होंगे, भविष्य के नेता के तौर पर तेजस्वी को दुनिया और बिहार कैसे देखेगी, ये सब कुछ संजय यादव तय कर रहे हैं। लालू यादव परिवार में बड़ा महाभारत संजय यादव की वजह से छिड़ा हुआ है, और इस बात से पहले से नाराज चल रहे तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं, जो बार बार मीडिया में इस बात का जिक्र करते रहे कि तेजस्वी जयचंदों से घिरे हुए हैं। अब दुनिया ये समझ रही है, बिहार ये समझ रहा है, देश ये समझ रहा है कि तेज प्रताप यादव इशारों में लगातार संजय यादव पर हमले बोल रहे थे, क्योंकि संजय यादव पर हमला बोलने वाला लालू परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव कोई अकेले नहीं है। अब उनको साथ मिला है उनकी बहन रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य से लेकर तेज प्रताप यादव और एक तरह से राजद में नेपथ्य में जा चुकी मीसा भारती, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान आपको पता है कि इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं और वहां एक तरह से कैंपेन ऑन हो चुका है। लेकिन राजद के कैंपेन से, बिहार में चुनावी कैंपेन से मीसा भारती एकदम गायब है, और जो दिख रहे हैं आरजेडी की तरफ से वो केवल तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से पहले ही बड़े बेटे को निकाल दिया जा चुका है और अब एक और बेटी ने देश छोड़ दिया है, वो वापस सिंगापुर चली गई हैं, और कारण बताए जा रहे हैं संजय यादव। तो आखिर संजय यादव की क्या हस्ती है? क्या एक बाहरी व्यक्ति लालू परिवार के इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि लालू परिवार के आंतरिक संबंधों को भी केवल इस व्यक्ति की वजह से खराब होना पड़ रहा है, या फिर राजद और लालू प्रसाद यादव के भविष्य, या यूं कहें लालू प्रसाद यादव ने जिनको अपनी विरासत सौंपी यानी तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव इतने जरूरी हैं कि वो न भाई की परवाह कर रहे हैं, ना वो अपनी बहन की परवाह कर रहे हैं। हरियाणा से बिहार पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसका बिहार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, अब वो बिहार की राजनीति में यह महत्व रखता है कि लालू परिवार के अंदर केवल उस एक व्यक्ति के लिए लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। यही नहीं, इनकी वजह से कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव को इनकी सलाह पर पार्टी और परिवार से लालू प्रसाद यादव ने निकाल दिया। इनकी ही सलाह पर और इनको ही बचाने के लिए केवल तेजस्वी यादव के एक बार बोलने पर रोहिणी आचार्य की लालू प्रसाद यादव ने एक बात नहीं सुनी। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की वो बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया। आपको लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वो याद होगा, वो पूरी कहानी आंकती थी और किडनी वाली कहानी लगातार लोग बिहार में और तमाम आरजेडी के ट्विटर हैंडल से बताया जाता था, क्योंकि रोहिणी आचार्य 2024 का चुनाव भी लड़ी। लेकिन अब वो रोहिणी आचार्य ने कुछ ऐसा क्या लिख दिया जिस वजह से तेजस्वी यादव इतने नाराज हो गए। आखिर तेजस्वी यादव
राजद के लिए संजय यादव इतने जरूरी क्यों हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में संजय यादव की तेजस्वी यादव से मुलाकात कराने वाले थे अखिलेश यादव। तेजस्वी उस समय राजनीति में नहीं थे। तेजस्वी दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से आईपीएल में खेला करते थे और आईपीएल वाली टीम में हुआ करते थे, और तब इनकी मुलाकात संजय यादव से हुई थी। और तब से लेकर आज तक, वो चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, पूरा का पूरा आरजेडी का कैंपेन, वो चाहे डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो या जमीनी कैंपेन हो, ये सब के पीछे संजय यादव का दिमाग बताया जाता है। और साथ ही संजय यादव के बारे में बिहार की राजनीति में यह कहा जाता है कि तेजस्वी यादव संजय यादव की यहां तक सुनते हैं कि तेजस्वी कब कहां जाएंगे, तेजस्वी कब किससे मिलेंगे, तेजस्वी कब कहां क्या पहनेंगे, ये सब कुछ सबसे ज्यादा संजय यादव ही तय करते हैं। बिहार में आरजेडी के बड़े बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर संजय यादव आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए इतने महत्व क्यों रखते हैं कि जहां परिवार वालों तक की नहीं चलती है, जबकि परिवार के लोग यानी तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य जैसे लोगों का यह मानना है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव के आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है जहां का एक्सेस परिवार वालों को भी नहीं है। यानी परिवार वालों को भी अगर तेजस्वी से संपर्क करना है तो वाया संजय यादव जाना पड़ता है, और यही बड़ा संकट है जिस बात से परिवार के लोगों में असंतोष है। संजय यादव जिस तरह से तेजस्वी से जुड़े फैसले या राजद से जुड़े फैसले या राजद से कोई भी फैसला जो होता है उस पर इन्फ्लुएंस चूंकि दिखता है संजय यादव का, इसी बात से तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य जैसे परिवार के सदस्य या राजद के नेता नाराज बताए जाते हैं। लेकिन कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि संजय यादव आखिर तेजस्वी यादव के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो उसका इतिहास समझ लीजिए। संजय यादव तेजस्वी को एक मजबूत नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में बिहार में स्थापित करने की जो कहानी शुरू होती है उसके पीछे संजय यादव का दिमाग बताया जाता है। आरजेडी का जहां तक सवाल है, आरजेडी कभी भी डिजिटली उपलब्ध नहीं रही, सोशल मीडिया से बहुत लेना देना इस पार्टी का नहीं था। यह पार्टी गांव देहात की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन संजय यादव ने आरजेडी को डिजिटल युग ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान संजय यादव का है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के ट्विटर और फेसबुक का कैंपेन, जैसे नौकरी दो और बेरोजगारी पर जिस तरह से आरजेडी का कैंपेन फोकस था, उसके पीछे संजय यादव का दिमाग बताया जाता है। संजय ने आरजेडी के पारंपरिक जाति आधारित राजनीति से हटकर बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी थी, जिसका असर 2020 के चुनावों में दिखा था। चुनावी रणनीति और संगठन के मामले में संजय यादव माहिर माने जाते हैं, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव संजय यादव पर एक तरह से कह लीजिए अंधा विश्वास करते हैं। संजय यादव और तेजस्वी यादव एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया क्योंकि वो संजय यादव के खिलाफ खड़े हुए। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर जाना पड़ा रोकर क्योंकि उन्होंने संजय यादव के खिलाफ आवाज उठा दी। आप ये समझ लीजिए कि पार्टी और परिवार के अंदर संजय यादव का कितना इंफ्लुएंस है। तेजस्वी यादव का भविष्य बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में क्या होगा या नहीं होगा, इस पर संजय यादव का क्या महत्व है, आपको यह बात अपने आप समझ में आ रही होगी। जिस लालू प्रसाद यादव यानी पिता लालू प्रसाद यादव को जिस बेटी ने किडनी तक दे दी, उस रोहिणी आचार्य को भी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के कहने पर समझाने लगे। क्यों? क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर दिया था, और पोस्ट भी नहीं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, और इसके कारण बहुत कुछ रोहिणी आचार्य को झेलना पड़ा, परिवार के अंदर भी, और एक तरह से ट्विटर से लेकर पूरे देश में माखौल भी उड़ा जहां तक रोहिणी आचार्य का सवाल है। वो चाहे तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो, इन सभी परिवार के लोगों का एक ही सवाल है कि संजय यादव बाहरी होकर, मतलब परिवार के बाहर का होकर, परिवार के फैसले हो या पार्टी के फैसले हो, उसमें सबसे बड़ा नाम क्यों है। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई या बहनों की ना सुनकर आखिर संजय यादव की ही बात पर इतना महत्व क्यों देते हैं, ये नाराजगी परिवार के बाकी लोगों में इस वजह से भी है। एक वाकया होता है जिसमें जिस बस से तेजस्वी यादव चला करते हैं, एक दौर में लालू प्रसाद यादव उस बस में चला करते थे, उस बस की मुख्य कुर्सी पर संजय यादव बैठे दिखाई दिए गए, और इस तस्वीर के आने के बाद से बिहार की राजनीति में तूफान मच गया, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर कर दिया, और उस पोस्ट में यह सवाल थे कि भाई जिस कुर्सी पर
नेतृत्व करता बैठता है। जिस कुर्सी पर मुखिया की जगह है उस कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ जाएगा। एक पोस्ट था जिसमें पूछा गया था कि संजय यादव किस हैसियत से उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव बैठते हैं। और उस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पोस्ट से शेयर कर दिया था। इसके बाद यह माना गया कि रोहिणी आचार्य ने पहली बार सीधे सीधे संजय यादव पर हमला किया है। इसके बाद यह भी कहानी निकल करके सामने आई, जैसे ही रोहिणी ने यह किया तेजस्वी यादव इस बात से बेहद नाराज हुए और उन्होंने इस बात की शिकायत अपने पिता लालू प्रसाद यादव से तक कर दी। उसके बाद यह भी कहानी है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर डैमेज कंट्रोल के लिए रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अति पिछड़ों की बात की थी और यह कहा था कि अति पिछड़ों को भी उसी जगह पर बिठाया गया, यह मेरे लिए बड़ा सुखद है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल या यूं कहें यू टर्न लेने से बात बनी नहीं। लालू प्रसाद यादव के कहने पर रोहिणी ने ऐसा किया था। बाद में रोहिणी आचार्य को रोकर वापस सिंगापुर जाना पड़ा क्योंकि उनकी बात को सुनने वाला यहां पर कोई भी नहीं था। रोहिणी आचार्य इस पूरे प्रकरण से इतनी आहत थी कि उन्हें यह लगा कि शायद वो बात अगर अपने पिता से बता सकें, अपनी बात यानी लालू प्रसाद यादव तक पहुंचाई जाए तो शायद पिता लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी की पीड़ा को समझेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कहानी यह हो गई कि तेजस्वी यादव को समझाने के बजाय लालू प्रसाद यादव रोहिणी को ही समझाने लगे और फिर रोहिणी आचार्य को मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये बात समझ में आ गई और उन्हें चुपचाप पटना से निकलकर सिंगापुर जाना पड़ा और उसके पहले उन्होंने अपने पिता, अपने भाई और अपनी माता को तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनफॉलो कर दिया। रोहिणी आचार्य को यह बात समझ में आ गई कि आखिर तेज प्रताप यादव बार बार जयचंदों का जिक्र क्यों करते। तेज प्रताप यादव की आज अगर बिहार की राजनीति में यह हालत है कि वो परिवार और पार्टी से दूर हैं, तब जब वो अपनी मां राबड़ी देवी के आंख के तारे हैं तब उनकी यह हालत है, तो फिर रोहिणी को यह समझ आ गया कि संजय यादव राजद की राजनीति के लिए कितना महत्व रखते हैं या फिर तेजस्वी यादव संजय यादव को कितना महत्व देते हैं। जाते जाते एक इमोशनल पोस्ट किया जाता है जिसमें रोहिणी आचार्य कहती हैं, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और इसके बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट रोहिणी आचार्य ने प्राइवेट कर लिया। बिहार की राजनीति में संजय यादव पर्दे के पीछे रहकर इतना कुछ खेल रहे हैं, इतना कुछ बदल रहे हैं जिसको लेकर लोग बड़े आश्चर्य में हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि महाभारत में एक संजय वो थे जो महाभारत का एक तरह से कहें लाइव प्रसारण सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। दूसरी तरफ एक संजय हैं जो बिहार की राजनीति में हैं, जिनके बारे में तेजस्वी यादव और उनकी टीम को लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो तेजस्वी यादव को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ इनके विरोधियों का यह मानना है कि राजद के अंदर या लालू प्रसाद यादव परिवार के अंदर जो महाभारत छिड़ा है वो केवल और केवल संजय यादव की वजह से है।